पेट गोल सा बाहर, हल्का सा यहाँ से बाहर या गोल पेट। दूसरा लक्षण है डाइजेशन इश्यूज, खट्टे डकार, मुंह में से स्मेल, राइट शोल्डर में स्टिफनेस, यहाँ पे पेन, राइट साइड पे पेन, कई लोगों के यहाँ पे या आगे या पीछे पेन होती है, L4 L5 में पेन, ब्लोटिंग के शाम तक पेट फूल जाना, थकावट, दिल करता है जल्दी लेट जाऊं। ये भी लिवर की एक क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जो लिवर से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आजकल फैटी लीवर और ज्यादातर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की समस्या बढ़ रही है। उसके बाद की स्टेज में लिवर फाइब्रोसिस हो जाता है। ऐसे में यदि हम इनके कारण समझ लेंगे तो फैटी लीवर और लिवर फाइब्रोसिस से बचना आसान हो जाएगा। और इसी के बारे में डिटेल में बताएंगे रविंदर सैन जी। रविंदर सैन जी हेल्थ कोच हैं और ये पंजाब के पटियाला के रहने वाले हैं और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को बिना दवाइयाँ ठीक करने में मदद करते हैं। तो आज रविंदर सैन जी बताएंगे कि जो फैटी लीवर और लिवर फाइब्रोसिस है जो बाद में सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, इसके क्या कारण है और कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रविंदर जी नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी। रविंदर जी, आजकल फैटी लीवर की समस्या बढ़ रही है और विशेषकर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, और बाद में ये लिवर फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर कई केसेस में तो लिवर सिरोसिस की तरफ भी पहुंच जाता है। तो एक्चुअल में ये क्या प्रक्रिया है, क्या कारण है, जरा डिटेल में बताइए। जी कुलदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है, पहले सिर्फ शराबी का लिवर फैटी होता था, मगर आजकल एक महामारी की तरह फैल गई है बीमारी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। दैट मीन्स शराब का तो एक अंश भी नहीं लिया मगर लिवर फैटी है। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है इसकी स्टेजेस हैं। अगर मोटी मोटी स्टेजेस देखी जाए, पहले लिवर फैटी होता है, फिर लिवर इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इन्फ्लेम्ड के बाद फाइब्रोसिस होता है, उसके बाद सिरोसिस होता है। अब इसकी भी आगे स्टेजेस हैं। फैटी लिवर की 3 स्टेजेस हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। उसके बाद वो जाके अगली स्टेजेस में जाता है। बट लिवर इतना प्यारा अंग है, कई बार ये सीधा इस सिरोसिस या फाइब्रोसिस तक कुछ बोलता ही नहीं है। तो पहली स्टेजेस आई और चली भी गई, पता भी नहीं लगा। तो इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है, लिवर हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया अंग है। कैसे? ये अपने आप को रिपेयर कर सकता है। तभी कई लोगों को फैटी लिवर पता ही नहीं लगता, सीधा ही सिरोसिस या फाइब्रोसिस तक बात पहुंच जाती है। होता क्या है, गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल लिवर को धीरे धीरे फैटी करता है। तो पहली स्टेज है फैटी लिवर। फैटी का मतलब है चर्बी। तो लिवर पे चर्बी चढ़नी शुरू हो गई, लिवर के ऊपर एक उसकी लेयर है, जो चर्बी की लेयर है वो मोटी हो रही है। उस स्टेजेस को 1, 2, 3 में क्लासीफाई किया है। इसके ऊपर वो सूज गया, इन्फ्लेम हो गया, जो सेकंड स्टेज आ गई, फैटी लिवर से आगे चला गया। अब इसके आगे लिवर पे फाइब्रोसिस हो गया। अब ये एक अलग कैटेगरी है। जो लिवर के ऊपर की परत है, चर्बी है, उसमें फाइबर टिश्यू हो गया है। एक तरह से स्कार टिश्यू बोलते हैं। जैसे हमारी चमड़ी पे कई बार रैश हो जाता है या स्किन खराब हो जाती है, उतरने लग जाती है, वैसे ही फाइब्रोसिस। और इसके आगे और भी खतरनाक स्टेज है सिरोसिस, जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेज बोली जाती है। लिवर सिरोसिस की अगली स्टेज लिवर फेलियर है, तब आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। इसके डिफरेंट टेस्ट हैं। अगर आपको फैटी लिवर चेक करवाना है, आप SGOT, PT, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी से पता लग जाता है, मगर कई लोगों को उससे नहीं पता लगता, उनको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। तो पहली 2 स्टेजेस तो इससे पता लगती है, फैटी लिवर और इन्फ्लेम्ड। अगर बात चली गई सिरोसिस और फाइब्रोसिस में, उसका फाइब्रोस्कैन है, KTP टेस्ट है। ऐसे कुछ टेस्ट हैं जो ये बताते हैं फाइब्रोसिस और सिरोसिस की कौन सी स्टेज है। मगर बहुत कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम को सिंपल सॉल्व करना हो, है ये सारी एक ही प्रॉब्लम की एडवांस स्टेजेस। तो अगर हम फैटी लिवर या लिवर को खराब करने वाली चीजें समझ लें, उसके साइन समझ लें, हम इस प्रॉब्लम को आने से 10 साल पहले रोक सकते हैं। तो मेन चीज ये है, इसके कुछ लक्षण हैं जो बताता है लिवर खुश नहीं है, और कुछ डाइट में चेंजेस हैं, अगर वो कर लेंगे तो लिवर फैटी नहीं होगा। तो आपने जैसे बताया कि पहले फैटी लीवर होता है, ग्रेड 1, 2, 3 में जाता है और उसके बाद फाइब्रोसिस की तरफ बढ़ता है, और फाइब्रोसिस में भी फिर सीवियर और उसके बाद सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे में अब सवाल ये आता है कि ये स्थिति जो पैदा होती है लिवर की फैटी होने की और बाद में सिरोसिस तक पहुंचने की, इसके मुख्य कारण क्या है? कुलदीप जी, बहुत बार लोग मुझे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, बहुत बोलते हो, क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस? तो पहला कारण लिवर खराब होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस संक्षेप में समझाता हूं। जब हम खाना खाते हैं, ब्लड शुगर ऊपर जाती है, ब्लड शुगर को नीचे करने के लिए इंसुलिन बनती है। जब इंसुलिन बहुत ज्यादा बनती है और बार बार बनती है, हमारा खुद का सेल इंसुलिन से डरने लग जाता है। तो वो इंसुलिन से बचने के लिए एक झिल्ली बनाता है, एक कवरिंग बनाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये नंबर 1 कारण है लिवर फैटी होने का, जिसको प्री डायबिटीज भी बोल देते हैं या इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा कारण है खराब डाइट। अब खराब डाइट में अगर आप हाई फ्रक्टोज वाली डाइट खा रहे हैं, जो चीनी फ्रूट्स में से निकाल के कई लोग शहद में डाल देते हैं, कई हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, या कुछ लोग 2-2 किलो फ्रूट खा जाते हैं। जब आप फ्रूट बहुत ज्यादा या फ्रूट्स की शुगर बहुत ज्यादा करते हैं, आपका लिवर फैटी हो जाता है। तीसरी चीज जो लिवर को नहीं पसंद है, वो है रिफाइंड ऑयल्स। जितने भी ओमेगा 6 से भरे हुए रिफाइंड ऑयल, जिसका नाम ही रिफाइंड है, वो क्या करते हैं, वो लिवर में इन्फ्लेमेशन जगा देते हैं। इन्फ्लेमेशन, सोजस, मोटापा या पेन,
कुछ भी तरीके से हो सकती है। तो तीसरा कारण ये है। चौथा कारण, बार बार खाना। देखिए, लिवर जब हम खाना खाते हैं, इसका काम है उसको पचाना। अगर आप हर 2 घंटे बाद, हर घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद खाना खा रहे हैं, आपका लिवर सारा दिन काम कर रहा है, और काम करता करता, जैसे शराबी का लिवर थक के फैटी होता है, आपका लिवर डाइजेशन 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 करता थक जाता है। आखिरी चीज है, जो बहुत हाई शुगर वाला खाना, जैसे कुछ लोग चीनी डाल के खाना खा रहे हैं, चाय में चीनी, खाने में चीनी, या फिर गुड़, खांड, शक्कर बहुत यूज करते हैं, उसमें भी लिवर फैटी हो जाता है। क्यों? जब भी ब्लड शुगर बढ़ेगी, बॉडी में इंसुलिन बनेगी, इंसुलिन बनेगी, लिवर सब कुछ छोड़ के डाइजेशन और पैंक्रिया सब कुछ छोड़ के ब्लड शुगर को लो करने में लग जाएगा। तो इन दोनों पे इतना प्रेशर पड़ता है, ये दोनों भाई बहन इकट्ठे ही खराब होते हैं। फिर एक और दिक्कत है, इतना हाई शुगर का खाना खा के एक्टिविटी जीरो है। जब हम चलते फिरते हैं, कसरत करते हैं, ब्लड शुगर को मसल्स खा जाते हैं। मगर आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि खा के बैठ गए, तो क्या हुआ, ब्लड शुगर तो बढ़ी, मगर मसल्स ने शुगर खाई नहीं, तो वो ब्लड में पड़ी है। अब वो ब्लड में क्या है, जहरीली है। तो इंसुलिन को बन के, बार बार बन के उसको डाउन करना पड़ेगा, और इंसुलिन लिवर को तंग कर रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बना के। तो इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी इसका एक दोषी है। तो मतलब आजकल जो लाइफस्टाइल है और जो खान पान में बदलाव हुआ है, उसी के कारण फैटी लीवर और लिवर फाइब्रोसिस की दिक्कत बढ़ रही है, ये आपका कहना है। अब बात करते हैं समाधान की। अगर फैटी लीवर या लिवर सिरोसिस से बचना है तो फिर क्या तरीके अपनाए जाएं जिससे कि आसानी से फैटी लीवर और लिवर सिरोसिस से बचा जा सके? देखिए कुलदीप जी, सबसे पहले ये समझना है कि आपको कुछ लक्षण हैं। अगर वो लक्षण आपके शरीर में हैं, आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जिसमें पहला लक्षण है पेट गोल सा बाहर, हल्का सा यहाँ से बाहर या गोल पेट। दूसरा लक्षण है डाइजेशन इश्यूज, खट्टे डकार, मुंह में से स्मेल, राइट शोल्डर में स्टिफनेस, यहाँ पे पेन, राइट साइड पे पेन, कई लोगों के यहाँ पे या आगे या पीछे पेन होती है, L4 L5 में पेन, बार बार बर्फ आना, ऐसे होता कि बर्फ आ रहा है, डकार आ रहा है मगर आ नहीं रहा, ब्लोटिंग के शाम तक पेट फूल जाना, और सुबह सुबह डार्क यूरिन आना, या फिर आपके मल का रंग सफेद हो जाना। एक और चीज है जो बहुत पहले आती है, थकावट, दिल करता है जल्दी लेट जाऊं। ये भी लिवर की एक क्रॉनिक फिटीग सिंड्रोम जो लिवर से जुड़ा हुआ है। तो लक्षण देखने जरूरी हैं। आंखों में पीलापन, यहाँ से बाल उड़ जाना, यहाँ से बाल उड़ जाना, मुंह गोल हो जाना, ये कुछ लक्षण है जहां से पता लगता है लिवर फैटी हो रहा है। गैस, कब्ज, पेट बार बार साफ होना और फिर तसल्ली होना। कई लोगों को सुबह 3 या 4 बार पेट साफ होता है, फिर उनको लगता है अब बात बनी है, ये भी लिवर की दिक्कत है। पाइल्स, हेमोरॉइड्स, जिसको बवासीर बोलते हैं, लिवर की दिक्कत है। तो आपको लक्षण समझने हैं। अगर ये लक्षण आप में है, आपने आज ही कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने हैं। देखिए, पहली चीज, लिवर को क्या नहीं पसंद? हाई ब्लड शुगर, या फिर हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट, या हाई चीनी वाली डाइट। तो हम अपनी डाइट में से चीनी, हाई कार्बोहाइड्रेट्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, स्पेशली मैदे वाली चीजें बिल्कुल निकाल देंगे। दूसरी चीज, लिवर को क्या पसंद नहीं? बार बार काम करना। तो मैं लोगों को सिखाता हूं, अगर सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करना सीख जाएं, 12 बजे तक सिर्फ नींबू पानी, ग्रीन टी, एप्पल साइडर पी के निकाल दें, 12 बजे पहला खाना खाएं, और दूसरा खाना सूरज ढलने से पहले खा लें। अपने आप इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। तो जिस टाइम पे आप कुछ नहीं कर रहे, डाइजेशन नहीं कर रहे, लिवर खुद को रिपेयर करता है। तीसरी चीज, रिफाइंड ऑयल्स को बॉडी में से निकाल दें। रिफाइंड ऑयल्स में सिर्फ ओमेगा 6 है, तो हम उसकी जगह पे देसी घी, जो कि बेस्ट है, ऑर्गेनिक A2 गाय का देसी घी, या कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है। अगर आपको ऑलिव ऑयल अच्छा मिलता है, जो कि इंडिया में बहुत कम अवेलेबल है, चलेगा, मगर देसी घी और कोकोनट ऑयल अमृत है। कोकोनट ऑयल में एक ऐसा एंजाइम है जो कि सिर्फ माँ के दूध में होता है या कोकोनट ऑयल में होता है, और वो लिवर को, सोए हुए लिवर को जगा देता है। नेक्स्ट चीज, फास्टिंग। अगर आपको लिवर की दिक्कत आ रही है और हफ्ते में आप एक दिन, जैसे 36 घंटे कुछ नहीं खाते, जैसे आज खाया रात को 6 बजे, अगले दिन कुछ नहीं, उससे अगले दिन 6 बजे के बाद खाएं, 36 आवर्स प्लस फास्टिंग करेंगे, आपका लिवर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो डाइजेशन नहीं कर रहा, वो अपने आप को रिपेयर कर सकता है। जो सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी खुशखबरी लिवर के मामले में है, ये अपने आप को दोबारा जगा के बिल्कुल ठीक कर सकता है, प्रोवाइडिंग आप इसको टाइम दे। नेक्स्ट चीज जो लिवर को खराब कर रही है, वो है हाई फ्रक्टोज, जो कि फ्रूट्स में पाई जानी चीनी है। आजकल शहद में मिलावट हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से हो रहा है, और कई कंट्रीज में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप चीनी की जगह पे यूज हो रहा है। तो वो कॉर्न से, मक्की से फ्रक्टोज निकाल लेते हैं। ऐसे ही कई फ्रूट्स में बहुत ज्यादा चीनी है। जो लोग 1.5 2 किलो फ्रूट खा जाते हैं, वो अपने लिवर सेल को डैमेज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में सिर्फ एक सेल है जो फ्रक्टोज को पचा पाता है, वो लिवर है। तो 90% लोगों का लिवर पहले ही फैटी है, ऊपर से क्या किया, फ्रक्टोज खा ली, तो लिवर और काम में लग गया, और वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पा रहा। लिवर के लिए अमृत है नींबू का रस, क्योंकि फैटी लिवर, दैट मींस लिवर के ऊपर चर्बी आ गई। नींबू का रस क्या करता है? डिटर्जेंट है, वो चर्बी काटता है। तो अगर आप दिन में 3-4 गिलास नींबू पानी, बिना चीनी वाला, सिर्फ नमक, वो भी सेंधा नमक, नींबू का रस, ये पीते हैं, बहुत हेल्पफुल है। अगर आप हर खाने से पहले एप्पल साइडर पीते हैं, आपके लिवर पे से प्रेशर कम हो जाता है। क्यों?
स्टमक ने अपना काम कर दिया, लिवर को काम कम करना पड़ेगा। जितना भी तला हुआ खाना है, प्रिजर्व पैकेटों वाला खाना है, उस पे लिवर को 3 से 4 गुना ज्यादा काम करना पड़ता है, तभी लोगों का लिवर फैटी होता है। क्यों? वो ऐसा खाना है, वो पचाने के लिए बहुत जान लगेगी, तभी तो वो पैकेट में पच नहीं रहा, खराब नहीं हो रहा। तो जब आप तला हुआ या पैक फूड खाते हैं, प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ, आपके लिवर को 3 से 4 गुना ज्यादा काम करना पड़ता है, बिल्कुल एक शराबी की तरह एक्सेसिव काम करके लिवर फैटी हो गया। अगर आप हल्की सी एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं 3 से 6 मिनट की, अगर आप हर रोज 3 से 6 मिनट की एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं और 10-15 मिनट की सैर शुरू कर लेते हैं, आपकी बॉडी एक्सेसिव ब्लड शुगर को खुद ब खुद खा जाएगी, लिवर पे से प्रेशर कम हो जाएगा और आप एक्चुअल में यंग दिखने लग जाएंगे। ये साइन है, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, आप यंग क्यों होते हैं? लिवर हेल्दी हो जाता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है और आप यंग हो जाते हैं। तो ये जो आपने कुछ मेजर्स बताए, इनको अगर अपना लिया जाए तो फैटी लीवर होने से बचा जा सकता है, या जिनका फैटी लीवर है वो भी रिवर्स हो सकता है। जैसे आपने बताया कि लिवर में अपने आप को ठीक करने की क्षमता होती है, शरीर का ये अकेला ऑर्गन है जो अपने आप को रिजनरेट कर सकता है, रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। ऐसे में 3-4 चीजें मुख्य हैं मेरे ख्याल से जो आप बता रहे हैं कि एक तो चीनी को छोड़ दें, रिफाइंड कार्ब्स छोड़ दें और रिफाइंड ऑयल छोड़ दें और एक्सरसाइज को बढ़ा दें, यही है। ये तो हो गई नेचुरल चीजें। तो इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो लिवर को अगर ज्यादा खराब है, ज्यादा फैटी है तो रिवर्स कर सकती हैं। कुलदीप जी, आयुर्वेद में भूमि आंवला, कुटकी, काल मेघ और जिसको बोलते हैं मिल्क थिसल, जो कि एक फूल है, ये हर्ब्स यूज की जाती थी हेपेटाइटिस में, जॉन्डिस में जिसको पीलिया बोला जाता है, और फैटी लिवर में। तो आप हैरान हो जाएंगे अगर किसी को आप ये 4 हर्ब्स और एक विटामिन है कोलिन बिट्यूरेट, अगर ऐसी चीजें देते हैं खाने के साथ, उनका लिवर ऑटोमेटिकली फैटी से अनफैटी हो जाता है। लीवर शरीर में 500 से ज्यादा कामों के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में यदि लीवर बीमार हो जाए या फैटी हो जाए तो समझिए शरीर कितना बीमार हो सकता है। ऐसे में लीवर की अच्छी सेहत बेहद जरूरी है और लीवर को सेहतमंद रखने में मदद करता है फाइटिका का फिट लीवर। फाइटिका फिट लीवर एक लीवर डिटॉक्स सप्लीमेंट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। ये बिल्कुल नेचुरल जड़ी बूटियों से बनाया गया है। इसमें मिल्क थीसल, कुटकी, कालमेघ, भूमि आंवला, पुनर्नवा, हल्दी और प्रोबायोटिक्स हैं। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लीवर को डिटॉक्स करने के साथ ही लीवर को ताकत भी देते हैं। फाइटिका फिट लीवर में जो इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड NABL लैब से टेस्ट करवाए गए हैं, जिसमें फिट लीवर की टैबलेट सभी मानकों पर खरी उतरी है। फाइटिका फिट लीवर की 2 टैबलेट भोजन के बाद ले सकते हैं। फाइटिका फिट लीवर की टैबलेट मंगवाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा रविंद्र सेन जी ने बताया कि आप नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाकर भी फैटी लीवर को रिवर्स कर सकते हैं। नहीं तो ये जो हर्ब्स बताई हैं ये भी काफी हेल्प करती हैं फैटी लीवर को रिवर्स करने में और हेल्दी बनाने में। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।